हरि ओम महा ओम स्वस्ति इंद्रो सर्वाः स्वस्तिनः प्रमुखा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो वरिष्ठनेभिः। गुड मॉर्निंग, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और मैं आपका स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड्स पर जानकी चट्टी से। तो हम आज यात्रा करने वाले हैं यमुनोत्री माँ जी की और हम करीबन 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करने वाले हैं। वैसे आपने इसके पहले का जो व्लॉग देखा था उसमें तो आपने देखा कि कैसे हम लोग पहुँचे जानकी चट्टी। यहाँ पे रास्ता बंद ही है क्या? नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है लेकिन रास्ता बंद है। चलिए यमुनोत्री माँ के पास। असल 4 धाम की यात्रा जो है हमारी शुरू होती है यमुनोत्री धाम से और इसके बाद गंगोत्री धाम, उसके बाद हम केदारनाथ जाते हैं और आखिर में बद्रीनाथ जी के दर्शन करके हमारे 4 धाम की यात्रा पूरी करते हैं। और 4 धाम की ये जो यात्रा है वो छोटा 4 धाम कहा जाता है। ये है उत्तराखंड का 4 धाम। शीतल ठंड है लेकिन हमारे साथ हमारा साथी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। हेलो। तो यहाँ है डॉन, आप जानते हैं, और ये है दिव्यांश। दोनों के नाम एक जैसे हैं और ये हमें कल मिले थे। जब आप ट्रैक की शुरुआत करते हैं, आपकी अगर आप कार लेकर के आए हो, होटल में स्टे नहीं करना, यहाँ पे पार्किंग है, दिख रहा है, वहाँ पे प्लेन रोड है, वहाँ से आते हैं, पार्क करते हैं और फिर हम जिस पैदल रास्ते से जा रहे हैं वहीं पे ज्वाइन हो जाएंगे। और जिसे हम बड़ा 4 धाम कहते हैं वो है रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश द्वारका और बद्रीनाथ जी। वाह, सुबह सुबह 6 बजे अभी और बहुत शीतल लग रहा है। अगर पहाड़ों में जाते हैं तो नोटिस की होगी कि जो भी घर आपको दिखाई देंगे वहाँ पे खूबसूरत नर्सरी होती है उनकी। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे फूल है। और हमारे साथ है हमारे सारथी, नाम क्या हुआ? अनिल। तो इन्होंने हमारे साथ चलना है, हमें बताना है कुछ कुछ जो यहाँ पे है। कोशिश करना कि लोकल को आप ले लो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चलती है। दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि बहुत लोग नहीं हैं, टूरिस्ट अभी नहीं आए हैं और उसी वजह से ना पालकी है ना घोड़ा गाड़ी दिख रही है। लेकिन हाँ, हमें ऑफ़र हुआ था कि अगर घोड़ा चाहिए तो वो मिल जाएगा। आज की तारीख में उसका आपको 1300 रुपये देना है जो हमें ऑफ़र किया गया था आती जाती। वैसे ये ट्रैक सिर्फ 6 किलोमीटर का है। खूबसूरत बात यह है कि राह चलते हुए जय माता दी का नारा लगाते हुए यमुनोत्री धाम तक पहुँची। 1-1 किलोमीटर के बाद जो है बैठने के लिए भी व्यवस्था है छाँव के साथ, तो आप यहाँ पे बैठ के प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से, ये पहाड़ दिखाई दे रहा है। जिस टूरिस्ट रेस्ट हाउस को हम लोग कल रात को ढूंढ रहे थे वो काफ़ी वहाँ से दूर था, मतलब वॉकिंग आना है आपने। और ये रहा, ये गढ़वाल मंडल का रेस्ट हाउस है और काफ़ी डिसेंट होता है। तो और एक गढ़वाल का जो है नीचे रेस्ट हाउस है, उसे एनेक्सी कहते हैं और वो 1000 रुपीज़ डबल रूम का है। और यहाँ पर जो है जो ये दिख रहे हैं वो 2000 रुपीज़ इंक्लूड जीएसटी। अच्छा, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आपको अराउंड 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आना होगा बैग वैग ले करके। वो यमुना जी यहीं पर है। कृपया यात्री आपस में सहयोग करते चलें, समझे? अभी तो यात्री ज़्यादा है नहीं, मैं अकेली हूँ और डॉन है और वो लोग थोड़े आगे चले गए। पानी के बूथ हर जगह पर है तो उसकी चिंता करनी नहीं है, लेकिन बस प्लास्टिक्स यहाँ वहाँ ना फेंकें, कचरा ना फेंकें, इस स्वर को नर्क ना बनाएं, यही मेरी गुजारिश है। कोशिश करना है कि हम जो हैं धीरे धीरे चलें। मैं तो बेबी स्टेप्स लेती हूँ, उससे क्या होता है आप सांस जोर जोर से लेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे चलिए, रुकते रुकते चलिए, आनंद लेते हुए। इसका भी मज़ा तो चला गया है, अकेले अकेले यात्रा कर रहे हैं हम लोग।
आप लोग बिल्कुल खुश हो गए। ये यात्रा आपके लिए की जा रही है। 4 किलोमीटर है, तो हम 2 किलोमीटर तय कर चुके हैं। जय माँ यमुना। जय माँ यमुना। अरे 2 किलोमीटर के बाद फिर बैठने की जगह है। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। देखो ये भगेड़ू लोग आगे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग लिया जाए। नमस्ते भाई, क्या नाम है आपका? मनी डीबी। मनी डीबी? हाँ। ये मनी नाम है कि डीबी नाम है? मनी है। मनी नाम है। और डीबी क्या है? ऐसी डीबी। देवी। अच्छा ओके, मुझे डीबी सुनाई दिया, सॉरी। 3-4 दिन हो गया चाय का दुकान लगाया। अच्छा। अब नीचे जान की चिकती थे, कमरा में वहीं थे, लॉकडाउन में फंसा वहीं रहे थे। हाँ 4 दिन हो गया होटल खुला। हाँ, लेकिन फिर आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। हाँ दिक्कत बुद्धि क्या करना, ठंडा लगती है। नहीं तो फिर आप लोगों का फिर कमाई का साधन क्या होता है? कमाई का यात्री के पीछे आए, ये यात्री आते। नहीं, जब अभी लॉकडाउन में। हाँ थोड़ा थोड़ा गांव वाले को काम कुम किया, ढेरी दूरी किया, तब पेट पाला। आजा कब आजा। वेल दोस्तों, मनी देवी जो कि बहुत सुंदर दिख रही हैं, इनके साथ तो भाई फुटेज बनता है। अकेली अकेली वो क्यों फुटेज का है ना। और मेरा दिन अगर ग्लूकोज बिस्किट मिल जाए पार्ले जी तो क्या बात है। इन्होंने मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है, लेकिन हाँ आई डोंट माइंड इनका प्रचार करना। एंड लेट मी टेल यू, अगर चाय भी ना मिले तो इन स्पोर्ट्स इट इज सेड कि अगर आप पानी के साथ ग्लूकोज बिस्किट खाते हैं तो यू विल गेट द अटमोस्ट एनर्जी। 4 बिस्किट खा लीजिए, छोटा पैकेट, और फिर मस्त। जय माता दी। वेल दोस्तों, बस जब आप ऑलमोस्ट 2.25 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके होते हैं, उसके बाद थोड़ा सीधा सीधा ही है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्री यमुना जी को नाम, यमुना नाम में सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे। वहाँ जाना है हमने। बेसिकली यहाँ पे पूरा जो है लैंडस्लाइड हुई है, तो अब हम डी रूट होंगे। ये सब खराब हो गया है, वरना ऐसे जाते। अब ऐसे करके जाना है। वहाँ लोग दिख रहे हैं। शायद पता तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत नीचे उतरना है सीधा। यहाँ से सीधा यहाँ, और फिर जाना है वहाँ। यहाँ काटा है, ध्यान रखो। से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। कहते हैं कि जब ये लैंडस्लाइड हुई तब एक वहाँ पे एक लाल झंडा है, वहाँ पर एक मुनि थे, रह रहे थे। वो तो अचानक से कुछ गांव वालों ने बता दिया, सुबह 9 बजे ये लैंडस्लाइड हुआ है। वैसे तो अनिल कह रहा है कि उनको 2 आँखें, कुछ बाल भी दिखाई दिए वहाँ ऊपर। चूँकि ये ऑफ रूट हो गया कल से ही हम ऑफ रूट पे चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना होगा। पैर पकड़ पकड़ के चलना। वो इतनी जगह
आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। तो आपके व्यवहार को बहुत ही ध्यान रखना है जब आप कहीं भी जाते हैं। लोकल के साथ आप अगर विनम्रता से पेश आएँ तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी यात्रा ज़्यादा सुखमय होगी। और यहाँ पे भी पानी है। जब आप ट्रैकिंग करते हैं, किसी भी हाई एल्टीट्यूड जोन पर जाते हैं, ये उतना नहीं है लेकिन फिर भी, तो आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है। भले ठंड है, पानी पीते जाना है, बहुत ज़रूरी है। 2.5 किलोमीटर का और एक ट्रैक है जो कि वैकल्पिक पैदल मार्ग है। जिन्होंने शायद संकल्प किया हो कि हमें थोड़ा वो और हार्ड यात्रा करनी है तो यहाँ से जा सकते हैं। देख रहे हैं पीछे, यहाँ से। जो इधर जीवन यापन का जो साधन है वो सिर्फ यात्रा है। जब टूरिस्ट लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों का जीवन यापन होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि घोड़ा हो गया, हाँ। डंडी कंडी हो गया, हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर नेपाली रहते हैं। अच्छा, हाँ, नेपाली है? नेपाली ज़्यादा लोग रहते हैं। अच्छा, जो कि डंडी कंडी पे लेके मतलब लोगों को जाते हैं, फिर वापस लाते हैं। अच्छा, शेरबाज। हाँ, यही है, यहाँ से मतलब जीवन यापन बहुत कष्टकारी हो जाता है। और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इस यात्रा के द्वारा मैं कहूँगी कि इस तरीके का समय किसी को ना आए और हम इस विपदा से जल्दी निकल जाए। आप सोचे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना है। आप देख ही रहे हो, कोई भी नहीं है मेरे आसपास। भीड़ होती है तो ठीक है, यू कीप सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन हाँ, भीड़ होगी तो आप लोग ज़रूर पहनना। वृक्ष ही हमारा जीवन है और वृक्ष कटा तो समझिए जीवन कटा। चलो भागो। दोस्तों, थोड़ी देर बैठने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सांस धीरे धीरे लीजिए ताकि आपकी सांस फूलेगी नहीं। और बैठने में कोई ईगो नहीं है, हमें कोई दौड़ नहीं लगानी है। हाँ, कोई जल्दी नहीं। वो जो पहाड़ दिख रहा है बीच में, वो कालिंदी पहाड़ है। सप्तऋषि कुंड जो है वो उसके आगे है। और यमुनोत्री पहुंचते उसके बाद और 14 किलोमीटर है। हमारा प्लान था कि हम जाते, लेकिन कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पाया। यहाँ पर आकर हम 4 किलोमीटर का रास्ता कवर कर चुके हैं और यहाँ पर भी पानी है और आगे बैठने की जगह भी। अब हमारे ट्रैक पर धूप है। बस बहुत ज़्यादा नहीं है, भैरव घाटी तक तो हम बस पहुँच ही गए हैं। वाह, इस नज़ारे को मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने अंदर इतना समा लूं कि कभी ये मेरे अंदर से निकल ही ना पाए। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। कालिंदी पर्वत एक तरफ है, यमुना जी यहाँ से नीचे विराज रही हैं, ओ गॉड, और ग्रीनरी है चारों तरफ। अरे ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। अरे ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। मर्जी भरिया में खावे अब तो राधा नाम मलाई। एक्सट्रीम रोड। लाली तो गुड़ खान लागे महारानी। यही है भैरव मंदिर और इसीलिए इसे भैरव घाटी कहा जाता है। यहाँ से बस 1.25 किलोमीटर की और यात्रा हमने कर रही है और हम यमुनोत्री धाम तक पहुँच जाएंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। चलो। अरे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरों बारंबार। अरे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरों बारंबार। अरे कोटिन रूप धरे मनमोहन, कहूँ न पावे पार। रूप रंग की छबीली पट, रानी लागे महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। आप लोग को क्या कहते हैं मंदिर में? हम पूजा लगाते हैं, आरती लगाते हैं, ढोल बजाते हैं और बाजी बोलते हैं इनको। बाजी बाजी। अच्छा, बाजी।
अच्छा, क्या नाम हुआ उमाकांत। आपका? और आज सुबह गए थे वहाँ? 4 दिन की ड्यूटी अपने समापन करके अभी रिटर्न वापसी गाँव जा रहे अच्छा, ओके, 4 दिन के बाद जा रहे हो? हाँ। ओके, वेरी गुड। फिर पंडित बनोगे? हैं। नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, अच्छा ये बाजगी लोग हैं। अच्छा, जो बजाते ये हैं और हमारे देवता के जो होते हैं ना, हाँ हाँ, ये देवता के हमारे ढोलकिया होते हैं। अच्छा हाँ, ब्राह्मण ओके। लोग हम लोग। अच्छा, भारतवर्ष। ओके। अच्छा, आप लोग भारद्वाज हैं? तो ये बाजी होते हैं और ये 4 दिन की अपनी ट्रेनिंग के बाद नीचे आए हैं। वाह। वैसे डॉन जो है, क्योंकि उसे कोरोना हुआ था, और इतना बता दूं कि जिन लोगों को भी हुआ है उन लोगों को स्टीम, काढ़ा, ड्राई फ्रूट्स लेते रहना है कंटिन्यूस, क्योंकि इससे आपके लंग्स जो हैं थोड़े डैमेज हो जाते हैं। और दिव्या जो कि बहुत अच्छा ट्रैक करता था, उसे थोड़ी वो उसे हाफ रहा है वो। ये चढ़ाई बेसिकली है, अगर समझो कि जो यंगस्टर्स हैं जिनको ट्रैकिंग की आदत है तो 2-2.5 घंटे में चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप फोटोग्राफी के लिए रुक रहे हैं तो आपको 3-3.5 घंटे लग जाएंगे। और जो उम्र दराज हैं उनको अगर धीमे कदम से भी चले तो 3-3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। सूर्य भगवान की 2 रानियां थी, एक का नाम संज्ञा था, एक का नाम छाया। संज्ञा से यमुना और यमराज जी हुए, छाया से शनि महाराज जी हुए। माँ यमुना जी कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी भी हैं और साथ साथ कछुए भी विराजमान हैं। आपने देखा होगा, आप लोग अभी जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए आपका अभी पैदल रास्ता निकले हैं। तो माँ यमुना जी एक ऐसे स्थान पर निवास करती है जो स्थान बहुत दुर्गम है, जहाँ पे प्राणी जो है अपने घर से लाखों विचार या मन में पता नहीं कितनी भावनाएं सोचता है कि यमुनोत्री जाना था, गंगोत्री जाना था, केदार जाना था, बद्री जाना था। लेकिन इंसान जो है अपना विचार बनाते जाता है और कई सालों तक उसका विचार बनते जाता है, लेकिन वो आ नहीं पहुँच पाता है। तो यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी से कहा कि वही प्राणी इस स्थान तक पहुँच पाएगा जिसके मन में सच्ची भावना और सच्चा धैर्य और सच्ची प्रार्थना जिसके प्रति तुम्हारे होगी, वही प्राणी यहाँ तक तुम्हारे दर्शन मात्र को पहुँच पाएगा। अन्यथा कोई प्राणी आधे रास्ते से, कोई अपने जानकी चट्टी से, कोई यमुनोत्री का रास्ता चढ़ाई देख के वापस रिटर्न हो जाता है। कि हमारे उत्तराखंड में 4 धाम है। माँ यमुना जी का पहला प्रथम धाम, जहाँ से यात्री श्रद्धालु अपनी यात्रा का शुभारंभ करता है, और द्वितीय पड़ाव माँ गंगा जी। माँ यमुना जी पहले यहाँ पे आप यमुनोत्री में आए, यमुनोत्री में माँ यमुना जी क्या है? माँ यमुना जी यहाँ पे फलदायिनी है, जहाँ से आपको फल की कामना की प्राप्ति होती है। उसके बाद आप यहाँ से द्वितीय पड़ाव में माँ गंगा जी के द्वार पे जाते हैं, वहाँ पे गंगा जी का ज्ञान प्राप्त होता है। आप केदारनाथ में जाओगे, वहाँ पे केदारेश्वर जी, भोले शंकर जी वैराग्य हैं। आप बद्रीनाथ में बद्री विशाल जी के पास जाओगे, वहाँ पे बैकुंठ, जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ यमुना जी सप्तऋषि कुंड से बहकर यमुनोत्री में पहुँचती है, जहाँ से माँ यमुना जी का उद्गम स्थान माना जाता है सप्तऋषि। और माँ यमुना जी की जो गर्मधारा है वो जो कालिंदी पर्वत से निकलती है। कहते हैं कलिंदगिरी मस्तके पतत मंद पूर्वज्वला विलासक मनोरथम प्रकट गंध शैलोन्तम। यमुना जी की जो बहरी गर्मधारा, बहने वाली जो गर्मधारा है, वो कालिंदी पर्वत से होकर माँ यमुना जी के दिव्य शिला के सम्मुख निकलती है। और वहीं से जो है अपने तप्त कुंड में, जहाँ पे अनेकों श्रद्धालु स्नान करते हैं और अपने पूर्व जनों के जो भी अपने पाप हैं, जो भी अपने वैराग्य, जो भी अपने माँ यमुना जी से फल की कामना के लिए माँ यमुना जी के सम्मुख वो आते हैं और माँ यमुना जी के उस तप्त कुंड में डुबकी मारते हैं। बांज, खरसू, थुनेर और चीड़, ये सारे पेड़ जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे। देवदार जो है वो बारकोट की तरफ मिलेंगे। वाह दोस्तों, यही है गरुड़ गंगा जो ऊपर से आ रही है। जो विकल्प वाला रास्ते के बारे में बताया था मैंने स्टार्ट में, वो यहीं पे से नीचे उतरता है, 2.5 किलोमीटर का रास्ता, जहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। बस अब हम करीब में हैं, लेकिन इस नज़ारे को देखकर मेरी आंखें तो एकदम तृप्त हो गई हैं। आई एम सो ब्लेस्ड, और आप लोग भी ब्लेस्ड हो, क्योंकि आज आप लोग ये देख रहे हो और इसे एंजॉय कर रहे हो। यमुनोत्री धाम तक तो हम पहुंच गए हैं। यहाँ से मैं मंदिर देख रही हूँ और बस कुछ ही पल है और हमारा संगम हो जाएगा। यमुना जहाँ से बह रही है और बस
पानी में स्नान कर कर के आए हैं। वो तप्त कुंड है और इट इज़ बेसिकली ए सल्फर वाटर होता है, जिससे आपको अगर चर्म रोग है, कोई भी तरीके की चमड़ी की बीमारी है तो सारी निकल जाती है। और वैसे भी जो है यहाँ आकर के स्नान करके फिर पूजा करने का अलग ही अनुभव होता है। ये माँ यमुना जी का उद्गम स्थान है, जहाँ से माँ यमुना जी प्रकट हुई है। मैं अभी आपको बता रहा था रास्ते में, यमुना मैया सूर्यपुत्री है और यमराज और शनि महाराज की बहन। ये जो शिला है ये माँ यमुना जी की दिव्य शिला है। कहा गया है यत्र दिव्यशीला नामम अस्पृशानि मुक्तदायिनी कलोदरम विहीनाय पूजा कुंती मानव। यमराज जी ने अपनी बहन यमराज जी से कहा है कि हे बहना, आने को यहाँ पे लाखों लोग तुम्हारी यात्रा को आएंगे, लेकिन जो प्राणी यहाँ पे सच्ची भक्ति और सच्ची कामना के साथ तुम्हारी इस दिव्य शिला के समूह बैठ के तुम्हें पूजेगा जाएगा, उसे कभी हम त्रास नहीं देना है। कलिंदगिरी मस्तके पतत मंद पूर्वोज्ज्वला विलास का मनोर्थम प्रकट गंध शैलोन्तम। यमुना जी की जो है वो दो धारा है, एक गर्म धारा जो कि आपके कालिंदी पर्वत से निकल के आपके तप्त कुंड में स्नान करने को श्रद्धालुओं के लिए जाती है, और माँ यमुना जी की जो ठंडी धारा है वो यहाँ से आगे 14 किलोमीटर आगे सप्त ऋषि कुंड है, जहाँ पे बैठ के जयमुनि नाम के ऋषि ने जमुना मैया की तपस्या की और माँ जमुना जी को जो है ठंडी धारा के रूप में प्रवाहित किया। वहाँ पे जामुन का वृक्ष है, जहाँ से माँ यमुना जी सप्तऋषि क्यों नाम जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे 7 कुंड है और जयमुनि नाम के ऋषि ने जमुना मैया की तपस्या करके माँ यमुना जी को ठंडी धारा के रूप में वहाँ पर बहा करके उसको यमुनोत्री लाया, और यहाँ से बहते हुए माँ यमुना जी जो है वो आपके कहाँ जाती है इलाहाबाद में संगम। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनु हरिया। जमुना मैया आपके परिवार में सभी शांति रखे। ये दहेज के रूप में मिला हुआ है सूर्य कुंड, और इसमें अगर चावल डाल दो आप तो बस गले और पक के बाहर आ जाएंगे। श्याम रूप में यमुना मैया है और पूरी वाली गंगा बीच में माँ यमुना जी की। मैं पूजा कर कर के आ गई हूँ और मैंने भोग भी जो है लगाए जो है अखंड बाल भोग, मैंने अखंड बाल भोग जो है उसका प्रसाद भी ले लिया है माता रानी का, और इसे मैं थोड़ा खाती हूँ और फिर नीचे जाके अपने सारे साथियों को भी देती हूँ। वाह, ये है हनुमान जी का मंदिर। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। सोहन प्रसाद भारद्वाज जी ने इतना खूबसूरत भजन गाया है, और मैं क्या कहूँ, यहाँ आने के बाद ये फीलिंग जो है उसको बयान नहीं कर सकते हैं कि हम क्या एग्जैक्टली फील कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे आओगे, महसूस करोगे और यमुना जी आपको बुलाएंगी तभी आप आ पाओगे, इतना समझ लीजिएगा। दोस्तों, यही मंदिर है और मैं दर्शन करके आई हूँ। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसीलिए मैंने नहीं की, लेकिन गंगा जी और यमुना जी दोनों बहनें हैं, साथ में विराजी हुई हैं अंदर, और मैं प्रसाद लेके आई हूँ और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी लेकर के आई हूँ। कालिंदी पर्वत बस यहीं पर है, यमुना जी यहाँ से बह रही हैं, यमुनोत्री धाम यहाँ पर है। आपका आशीर्वाद मिला, मैं यहाँ तक आ गई, आप ही के लिए ये 4 धाम यात्रा भी कर रही हूँ। तो आप बस आशीर्वाद देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। हम चलते हैं दूसरे धाम की ओर। बेसिकली ये हो रहा है ना कि आप इस रूट पे आएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। चाय मिलेगी, मैगी मिल सकती है,
और भोजन के लिए दिक्कत ये है कि रास्ता एक जो है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ से ले आना बहुत मुश्किल वाली बात है। आपको भोज मिल जाएगा मंदिर में, लेकिन वो भी आपको प्रायर बताना पड़ेगा। सप्तऋषि के लिए हमें अगर जाना है तो ये वाला रास्ता है, और आप तो देख ही रहे हैं। आराम से गिर जाओगे। एक सेकंड में, हाँ, मैं मर जाऊंगा। अब हट जाओ आंटी जी, हट जाओ। यहाँ से